Yes, dear students, good morning to everyone. Suraj Education Group welcomes you. I am Dr. Pankaj and today we will discuss about one of the most important topic for CBSE examination point of view, that is baculoviruses. बैकुलोवायरसिस यहां से नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और सीबीएसई बोर्ड भी इस क्वेश्चन को 12th एग्जाम के लिए पूछ लेता है। डिफाइन बैकुलोवायरसिस, इन विच जीनस बैकुलोवायरसिस बिलोंग्स, व्हाई बैकुलोवायरसिस आर नॉन एज एक्सलेंट कैंडिडेट एजेंट फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। सो आइए इससे रिलेटेड हम सारी इंफॉर्मेशन को आज पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले बैकुलोवायरसिस। बैकुलोवायरसिस को डील करने से पहले आपको थोड़ा सा याद करना होगा कि माइक्रोब्स इन्वॉल्व इन ह्यूमन वेलफेयर, कौन कौन से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो ह्यूमन वेलफेयर में इन्वॉल्व होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था माइक्रोब्स, कौन कौन से माइक्रोब्स, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोब्स इन्वॉल्व इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन्वॉल्व इन बायोगैस प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन्वॉल्व इन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और माइक्रोब्स इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स। बायोपेस्टिसाइड्स वाले माइक्रोब्स कौन से होते हैं, बायो इंसेक्टिसाइड्स वाले माइक्रोब्स कौन से होते हैं, इसी तरह से बायो हर्बिसाइड्स कौन से हैं और बायो फर्टिलाइजर्स कौन से। जब आप लोगों ने पढ़ा था कि माइक्रोब्स एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर्स, व्हाट डू यू मीन बाय बायो फर्टिलाइजर्स, और यहां हमारा रहने वाला है बायो इंसेक्टिसाइड्स, मींस बायो हर्बिसाइड्स, बायो इंसेक्टिसाइड्स आप सभी ने पढ़ा था। सो आइए हम पढ़ने जा रहे हैं बैकुलोवायरसिस। Baculoviruses are those viruses that belongs to a genus group is known as NPV. They belongs to NPV. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। पहली इंफॉर्मेशन आप सभी यही लिखेंगे आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, दे बिलोंग्स टू एनपीवी। एनपीवी ग्रुप से बिलोंग्स करते हैं, जीनस एनपीवी जीनस से, मींस nucleopolyhedroviruses. What is the full form of NPV? The full form of NPV is nucleopolyhedroviruses. NPV means nucleopolyhedroviruses. तो आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन यही लिखना होगा कि बैकुलोवायरसिस किस जीनस से बिलोंग करते हैं। दे बिलोंग टू द जीनस nucleopolyhedroviruses and they are the best agent. They act as good agent, they are excellent agent for biocontrol और biological control। बायोकंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल वो प्रोसेस होगा जिसमें हम वीड्स को, इंसेक्ट्स को, हार्मफुल वीड्स को, हार्मफुल इंसेक्ट्स को, हार्मफुल पैथोजेंस को कंट्रोल करेंगे किसी बायोलॉजिकल एजेंट्स के थ्रू। ओके, सो ये ऐसे पैथोजन है, ऐसे वायरसेस है, गुड वायरसेस है जो एक्सलेंट कैंडिडेट का काम करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रोसेस के लिए। तो आइए हम पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं कि क्यों इसको बोला गया है एक्सलेंट कैंडिडेट। बहुत अच्छी लाइन है एनसीईआरटी की, देखिए। दे अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स, ये कुछ इंसेक्ट पर अटैक करते हैं और आर्थ्रोपोड्स पर अटैक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे डू नॉट शो एनी नेगेटिव इंपैक्ट on plants, mammals, birds, fishes and non-target insects. That is very important line. बैकुलोवायरसिस की खास बात यही है, क्या बैकुलोवायरसिस कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देते, चाहे वो कोई प्लांट्स है, चाहे वो मैमल्स है, चाहे बर्ड्स, चाहे फिशेज है, चाहे वो कोई नॉन टारगेट इंसेक्ट्स है। नॉन टारगेट इंसेक्ट्स यूजुअल इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, याद रखना सभी। मैं प्यारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि किसी भी अच्छे बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए होस्ट स्पेसिफिसिटी का होना बहुत जरूरी है। होस्ट स्पेसिफिसिटी
must be necessary for a good biological control agent. अगर किसी बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट में होस्ट स्पेसिफिसिटी नहीं है तो उसको बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट नहीं माना जाएगा। मींस हम जहां पर अटैक करवा रहे हैं और वो पैथोजन उसको तो चलो ठीक है अटैक कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन वो अदर नॉन टारगेट इंसेक्ट्स को या अदर स्पीसीज को या प्लांट्स को, मैमल्स को, बर्ड्स को या फिर फिशेज को हार्मफुल इंपैक्ट कर रहा है, हार्मफुल इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, तो आप उसको एक अच्छा बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट नहीं बोल सकते। ओके, सो होस्ट स्पेसिफिसिटी का होना बहुत जरूरी है और ये नॉन टारगेट इंसेक्ट को, प्लांट्स को नेगेटिव इंपैक्ट देता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर हेल्पफुल इन आईपीएम प्रोग्राम। आईपीएम मींस इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। आजकल ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें हम इंटीग्रेटेड टेक्निक का यूज करते हैं। उस इंटीग्रेटेड टेक्निक्स में हम इंसेक्ट का यूज करते हैं और कुछ यूजफुल फंगस का यूज करेंगे जिससे हम उस पैथोजन को किल करेंगे। हम फंगल कॉम्बिनेशन भी बनाते हैं, फंगल इंसेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इंसेक्ट भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं। सो आईपीएम प्रोग्राम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम मींस इंटीग्रेशन करके जो पेस्ट मैनेजमेंट यूज किया जाता है, सच टाइप ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज आईपीएम प्रोग्राम मींस इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। सो बैकुलोवायरसेस की खास बात यह है कि ये आईपीएम प्रोग्राम में भी यूज होते हैं इन विच बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर कंजर्व, जिसमें हम बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को कंजर्व कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दे आर। अगर आपसे एक ही लाइन में वो एग्जामिनर पूछना चाहे क्वेश्चन कि व्हाई दे एक्ट एज एक्सीलेंट कैंडिडेट एजेंट फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रोग्राम, तो आप कह सकते हो दे आर स्पीसीज स्पेसिफिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले होस्ट स्पेसिफिसिटी के बारे में बताया। होस्ट स्पेसिफिसिटी मस्ट बी नेसेसरी फॉर ए गुड बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। अगर किसी की होस्ट स्पेसिफिसिटी नहीं है तो उसको अच्छा बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट हम नहीं कह सकते और उसको फॉर्मुलेशन लेवल तक हम नहीं लेकर जा सकते हैं। सो इसकी खास बात यही है, दे आर स्पीसीज स्पेसिफिक, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो दे आर स्पीसीज स्पेसिफिक एंड दे हैव नैरो स्पेक्ट्रम। They have narrow spectrum. So actually ये narrow spectrum इंसेक्टिसाइड भी कहलाते हैं। Narrow spectrum और broad spectrum, आप लोगों ने ये टर्म एंटीबायोटिक्स में पढ़ा था। Broad spectrum antibiotic means such type of antibiotic that kill every type of bacteria. Means चाहे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो चाहे वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, every type of बैक्टीरिया को अगर कोई एंटीबायोटिक किल कर रही है वो उसको हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम का नाम दिया था। अगर वो एक स्पेसिफिक ग्रुप को, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव को किल कर रही है चाहे वो ग्राम नेगेटिव को किल कर रही है, उसको हमने कहा था नैरो स्पेक्ट्रम। ये एक्चुअली नैरो स्पेक्ट्रम वर्ड यहीं से ही आया है। मींस ये नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि जिस इंसेक्ट को हमें किल करना है उसी को ही ये किल करने का काम करेंगे, अदर इंसेक्ट्स को कुछ भी नहीं करेंगे। नॉन टारगेट इंसेक्ट्स को कोई भी ये हार्मफुल इंपैक्ट नहीं कॉज करेंगे। यही तो इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है। इसीलिए तो इन वायरसेस का आजकल यूज किया जा रहा है बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रोग्राम में, बायो कंट्रोल प्रोग्राम में। और भी बहुत सारे बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स होते हैं। हम अपकमिंग क्लास में बीटी कोटन के बारे में भी जिक्र करेंगे कि बीटी कोटन को किस तरह से एक अच्छा बायो इंसेक्टिसाइड माना गया है जो इंसेक्ट्स को किल करने का काम करता है। तो इसको कंप्लीट को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। बैकुलोवायरसेस, इस पॉइंट को मत भूलना आप सभी। दे बिलोंग्स टू द एनपीवी ग्रुप, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरसेस, and they are excellent candidate agent for biological control। उसमें ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे।
लेकिन स्पीसीज स्पेसिफिक एंड नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड नॉन टारगेट इंसेक्ट्स को आप अंडरलाइन करना मत भूलना। ये था हमारा आज का वर्क। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और भी बेहतरीन वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।